चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। सुप्रभात, जय श्री राम, जय मां शारदे। आप सभी को आज सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां शारदे आप सभी विद्यार्थियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आप जितने भी विद्यार्थी जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुरूप आपको सफलता मिले, ऐसी मैं मां सरस्वती, मां शारदे से, मैं बिना पानी से, मैं जगत जननी मां जगदम्बा से, है ना, जो सभी की माता है, सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सबों की मनोकामना को पूर्ण करें। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मां सरस्वती, मां शारदे की पूजा बसंत पंचमी को आप काफी हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे। लेकिन हम लोगों का स्टैटिक जी के सुबह 6 बजे आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, हम लोग का अभिमन्यु बैच में आज का टॉपिक लिए हैं प्रमुख भारतीय संविधान संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान में अब तक जो प्रमुख संशोधन लेटेस्ट में हुए हैं उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। यहां से एक प्रश्न आपको बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार दरोगा हो, बिहार शिक्षक हो, या आप कह सकते हैं एसएससी की एग्जाम हो, या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी जगह आपको ये प्रश्न बनेगा। तो चलिए आपकी परीक्षाओं की तैयारी में, है ना, आपकी सफलता की कदम में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप हम लोग आगे लेते हुए आज का टॉपिक संविधान संशोधन के। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक ऊपर में लिख दिए हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। आप सभी बच्चों के लिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। चलेंगे, पहला कहता है 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 99वां, है ना, 99वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो पहला पॉइंट बनेगा 2014 में। कब हुआ? तो 2014 में। 99वां संविधान संशोधन कब होता है बच्चे? 2014 में। 2014 में याद रखेंगे कब हुआ? 2014 में। किससे संबंध है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा जो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट तो ये पूछेगा 99वां संविधान संशोधन कब आया? तो 2014। ध्यान दीजिएगा, 2014 में आया। 2014 में आया। कब आया? 2014 में। 99वां संविधान संशोधन कब आया? 2014 में आया। संबंध किससे है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया। तो क्वेश्चन फिर देखेंगे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किस संशोधन के तहत? 99वां संविधान संशोधन के तहत। कब? तो 2014 में। कब? तो 2014 में। अगला 100वां संविधान संशोधन, 100 वाला संविधान संशोधन कब होता? 2015 में। 2015 में 100वां संविधान संशोधन कब हुआ बच्चे? 2015 में हुआ। भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या किया गया? भूमि समझौता। केमा संविधान संशोधन? 100वां संविधान संशोधन 2015 में। 2015 में। अगला 101वां संविधान संशोधन VVI। ध्यान दीजिएगा, एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर इसका प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 101वां संविधान संशोधन 2016 में वस्तु एवं सेवा कर GST जिसको कहते हैं लाया गया। क्या लाया गया? वस्तु एवं सेवा कर को 2016 में 101वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। अब क्वेश्चन बनेगा ये लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 के द्वारा। लेकिन आया केमा संशोधन? 101वां संशोधन के तहत 2016 में वस्तु एवं सेवा कर। अगला भी काफी इंपॉर्टेंट है, 102वां संविधान संशोधन 2018 में होता है। 102वां संविधान संशोधन कब होता है? 2018 में। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2018 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा केमा संशोधन के द्वारा? 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? तो 2018 में। 2018 में। 103वां संविधान संशोधन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको भी आप VVI लगा लेंगे। ठीक है, स्टार कर लीजिएगा इसके पीछे। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया। 2019 में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का व्यवस्था किया गया EWS के लिए। ठीक है ना, EWS लाया गया। क्या लाया गया? EWS, जो आगरी जाति के होते हैं, ठीक है ना, उनको आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया। कितने प्रतिशत का? 10% का। इसको आप EWS के नाम से जानते हैं बच्चे। क्लियर है? चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे का कुछ संशोधन देखिए, देखेंगे क्या कहता है। 104वां संविधान, 103वां तो एकदम ध्यान में रखेंगे। 103वां 2019 में EWS का व्यवस्था 10%। कितना प्रतिशत? 10% आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। 104वां और 103वां दोनों 2019 में। 103वां भी 2019 में, 104वां भी 2019 में। क्या है? ध्यान दीजिएगा, SC ST के लिए लोकसभा और राज्य के विधानसभा के लिए। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा
और राज्य के विधानसभा के सीटों की आरक्षण की समय अवधि 25 जनवरी 2030 तक विस्तार किया गया। एससी एसटी के लिए लोकसभा में और राज्य के विधानसभा में जो सीटों का आरक्षण है उसका समय अवधि जो टाइम पीरियड है 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया, 2030 तक बढ़ा दिया गया। अब देखेंगे एलएस मतलब लोकसभा, बीएस मतलब विधानसभा। तो लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन, आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन, एंग्लो इंडियन का मनोनयन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय समुदाय का क्या होता था, चुनाव होता, मनोनयन होता था। विधानसभा में राज्यपाल करते थे और लोकसभा में राष्ट्रपति करते थे। इसको समाप्त कर दिया गया 2019 में। 2019 में केमा संविधान संशोधन केमा संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन के तहत 2019 में 2 काम हुआ। एससी एसटी के लिए लोकसभा और राज्य के विधानसभा में सीटों का आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया और लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन को क्या कर दिया, समाप्त। अब पूछेगा लोकसभा में मनोनयन करते थे राष्ट्रपति और विधानसभा में कौन करते थे, राज्यपाल। 105वां संविधान संशोधन 2021, 105वां संविधान संशोधन 2021 राज्य को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल किया गया। 105वां राज्य को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल किया गया। भी है, कई बार एग्जाम में बन चुका है, आगे भी बनेगा। 105वां संविधान संशोधन 2021 राज्य को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल किया गया। आगे ध्यान दीजिए। 106वां संविधान संशोधन के बाद 106वां 2023 में हुआ, 2023 में अभी तक सबसे लेटेस्ट है। उसके 2023 के बाद अभी संशोधन कुछ हुआ नहीं है। 106वां संविधान संशोधन 2023 महिला आरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक आया। इस अधिनियम के तहत है ना, महिला आरक्षण विधेयक आया। 106वां संविधान संशोधन 2023 में आया। क्या कहता है, इस अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा, ध्यान दीजिएगा, एलएस मतलब लोकसभा लिख दे रहे हैं यहां पर, लोकसभा। अब बीएस कहने का मतलब विधानसभा, राज्य का विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। क्लियर है, यहां पर देख लीजिएगा आप लोग, लोकसभा विधानसभा। देखेंगे महिला आरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम के तहत लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित किया गया। महिलाओं के लिए कितना, 1/3 सीटें, कितना, 1/3, लगभग 33%, कितना प्रतिशत, 33% सीटें आरक्षित किया गया। यह आरक्षण एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। यह जो 106वां संविधान संशोधन है एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। और लोकसभा और विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया, 1/3 सीट, मतलब लगभग 33% सीटों का आरक्षण किया गया। तो अभी तक जितने महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे हाल फिलहाल में, तो उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। कहां से कवर किए, जो देखेंगे 106वां लेंगे हम लोग और ध्यान देंगे। पहला जो हम लोग का था, देखेंगे बच्चा, पहला जो हम लोग का था 99 से लेकर 101 तक, 99 से लेकर 101 तक, ध्यान दीजिएगा। 90 से लेकर 99 से लेकर कहां तक देखे, 106 तक। 99वां संविधान संशोधन से हम लोग कहां देखे, 106वां संविधान संशोधन तक जो भी महत्वपूर्ण बात बन सकता था वो हम लोग लिए हैं, जो भी महत्वपूर्ण बात बन सकता था वो हम लोग ले लिए हैं। तो आप सभी से यही कहना है, ठीक है, कि आप इसे याद कर लीजिएगा। और जो मां शारदे, मां सरस्वती की पूजा आराधना में आप लोग लगे हुए हैं उसको हर्षोल्लास के साथ मनाइए, काफी अपने जोश जुनून से मनाइए, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। मां की आराधना, ध्यान दीजिएगा, मां सरस्वती की आराधना आपको मेहनत के अनुरूप ही करना पड़ेगा। अगर आप जितना मेहनत करेंगे उतना वो आपके ऊपर मेहरबान होगी, आपको विद्या देंगी। मां सरस्वती आप लोगों को विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विवेक सब दे। यही कामना के साथ मैं आगे कल आप लोगों का फिर स्टैटिक जीके जीएस के लिए अभिमन्यु बैच में स्वागत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, शुभ है ना, शुभ दिन हो आपका और शुभ प्रभात रहे आपके लिए। और एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे, जय मां सरस्वती, जय मां शारदे, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक आप लोगों को।